सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कि आवेदन करना कैसे है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के। एजुकेशन डिटेल में अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि पास स्टेटस में क्या भरना है, ईयर ऑफ पासिंग में क्या भरना है, यहाँ पर कोर्स नेम में क्या भरना है, बोर्ड में क्या भरा जाएगा, रिजल्ट मोड में क्या भरा जाएगा, ये सब कुछ, और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट पिन कोड है इसमें क्या भरना है। तो इसको लेकर के डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले देखिए, पास स्टेटस में अगर आप बीएड और बीएलएड डीएड जो भी कोर्स आपने कर रखा है, अगर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ है, आपके फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट में अगर बैक पेपर रह गया है या फिर सेमेस्टर बैक रह गया है, ईयर बैक रह गया है, तो आप पास नहीं माने जाएंगे। भले ही आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुका है, फाइनल ईयर का या फिर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन किसी भी सेमेस्टर या फिर किसी भी ईयर में एक आध भी बैक बचा हुआ है तो आप पास नहीं माने जाएंगे। आपको अपियरिंग में फिल करना होगा फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो फाइनल नंबर होता है वो आपके पास नहीं है। और यहाँ पर जब आप अपना जैसे ही पास सेलेक्ट कर लेंगे, अगर बैक पेपर रहते हुए अगर आप पास सेलेक्ट कर लेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर आपसे आपका मार्क्स डिटेल पूछा जाएगा, जो कि एक्चुअली में आपके पास है नहीं, क्योंकि बैक पेपर जब आप क्लियर करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको कितने नंबर उस सब्जेक्ट में या फिर उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में मिले हुए हैं। तो आपके पास मार्क्स का एक्चुअल डिटेल नहीं है, इसलिए बैक पेपर वाले अभ्यर्थी विशेष तौर पर यहां पर अपियरिंग फिल करेंगे, ना कि पास, ठीक है। तो यहां से ड्रॉप डाउन मेनू जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पास और अपियरिंग दो ऑप्शन खुल करके आएगा, तो आपको अपियरिंग सेलेक्ट कर लेना है अगर आपका बैक पेपर है या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। यहां तक क्लियर। और अगर आपका फाइनल ईयर का या फिर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और आपका कोई बैक भी नहीं लगा है तो उस कंडीशन में यहां पर पास स्टेटस में आपको पास को सेलेक्ट करना है। यहां तक क्लियर, ठीक है। चलिए अब आते हैं ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग। यहां पर 2023 बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बीएड या फिर डीएलएड के ऐसे बैच से हैं जैसे कि 2021 बैच, तो उनका 2023 में जाकर के कंप्लीट हो रहा है, तो यहां पर ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग, खास करके 2021 वाले का भी फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं होगा, तो अपियरिंग में आप लोग यहां पर 2023 बाय डिफॉल्ट सेट कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा 2023 जो 2022 बैच के अभ्यर्थी हैं उनका 2024 में जाकर के कंप्लीट होगा, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट 2023 ही आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। तो यहां पर आप 2023 भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे के ईयर यहां पर दिए नहीं गए हैं। इसके अलावा जो पासिंग ईयर है, जो अभ्यर्थी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और पास हो चुके हैं, कोई बैक पेपर भी नहीं है, तो उनके लिए यहां पर किस वर्ष में वो पास हुए थे वो यहां पर मेंशन करना है। अब स्पेशली मैं डीएलएड के कंडीशन में बता रहा हूं कि 2 साल का प्रशिक्षण कई बार 3 साल में चला जाता है। जैसे कि स्पेशली डीएलएड 2018 बैच की मैं बात करूं तो कायदे से आप देखेंगे तो 2018 से 2020 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी ईयर ऑफ पासिंग 2020 होना चाहिए। लेकिन इनका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 2021 में आया था, तो इनके लिए पासिंग ईयर 2020 ना होकर के 2021 होगा। आप अपने रिजल्ट पर देखिएगा, फाइनल सेमेस्टर में जो रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट होता है उस वर्ष को आपको यहां पर मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहां पर डीएलएड 2018 बैच वाले 2021 भर देंगे और इसी हिसाब से 2019 बैच, 2017 बैच आप अपने फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट पर देखिएगा, वहां पर रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट लिखा रहता है, उस डेट का जो वर्ष होगा वो यहां पर आपको भरना है, ठीक है। यहां तक क्लियर। उसके बाद आते हैं यहां पर कोर्स और स्ट्रीम नेम में, तो यहां पर एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा ही, चाहे आप बीएड सेलेक्ट करें या फिर डीएलएड सेलेक्ट करें। एलिमेंट्री एजुकेशन करके दिखेगा या फिर एजुकेशन करके दिखेगा, तो यहां पर आपको जो भी एक ही ऑप्शन दिखेगा तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद से आते हैं यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम में। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर जिस कॉलेज से वो बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं उसका नाम डालना है क्या? नहीं, ये आपके कॉलेज का नाम नहीं पूछा जा रहा है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम नहीं पूछा जा रहा है, आपका इंस्टीट्यूट किस बोर्ड से या फिर किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये पूछा जा रहा है। जैसे बीएड के कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए लखनऊ से आप कर रहे हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय से वो एफिलिएटेड होता है वो बीएड वाला कॉलेज। तो यहाँ पर जिस
यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है वो आपको यहां पर फिल करना है। आपको कॉलेज का नाम नहीं फिल करना है, ध्यान से समझ लीजिए। और कॉलेज का नाम कब आप फिल कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं जैसे कि स्वायत्त संस्था होती हैं, तो उनके केस में बोर्ड का नाम और यूनिवर्सिटी नेम बिल्कुल सेम होता है। तो वहां पर जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं वो यहां पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम भरेंगे क्योंकि उनके कंडीशन में बोर्ड का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल सेम होता है। यहां तक क्लियर। लेकिन स्पेशली मैं डीएलएड की बात करूं तो यहां पर डीएलएड जो होता है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अंतर्गत उनकी परीक्षाएं होती हैं और एससीईआरटी से वो संबद्ध होता है। तो यहां पर बोर्ड नेम जब आप ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक करेंगे तो यहां पर जितने भी बोर्ड के नेम आएंगे उसमें आपको ना तो पीएनपी दिखेगा और ना ही एससीईआरटी दिखेगा। तो यहां पर आपको सबसे नीचे जाना है और अदर आएगा, उस अदर को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अदर यहां पर फिल कर देंगे। जैसे ही आप यहां पर अदर करेंगे थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होगा और पेज फिर से रीडायरेक्ट हो जाएगा और एक नया यहां पर विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा क्योंकि आपने यहां पर अदर भरा था और अदर के कंडीशन में एक नया बॉक्स और ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स में आपको भरना क्या है, स्पेशली मैं डीएलएड के कंडीशन में बता रहा हूं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी डीएलएड का जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट पर मेंशन होता है एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इसी को हिंदी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय बोलते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। तो यहां पर आप अपने रिजल्ट पर देखेंगे तो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी लिखा गया, तो आप यहां पर इसी को एज इट इज लिख देंगे एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी, ये आपको पूरा लिखना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर इसके जगह मैंने पीएनपी यूपी लिख दिया तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो आपके हाथ में है उसे आप बिल्कुल एज इट इज सही सही भरें क्योंकि आपके रिजल्ट पर ये मेंशन होता है ना कि ये मेंशन होता है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि यहां पर एससीईआरटी भर दे तो क्या ये गलत हो जाएगा? गलत कुछ भी नहीं होगा। एससीईआरटी अगर यूपी भी आप भरेंगे तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि ये सब डिटेल आपके रिजल्ट पर शो होता ही नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आप ये वाला भरिएगा, आपके रिजल्ट पर यही मेंशन होता है। जैसे कि यूपी बोर्ड वाले अभ्यर्थी क्या करते हैं, कई बार यूपी बोर्ड लिख देते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट पर देखिएगा वो रिजल्ट पर यूपी बोर्ड नहीं लिखा रहता है, वहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करके लिखा रहता है। तो वो उनका एक्चुअल बोर्ड है। भले आप यूपी बोर्ड लिख देंगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जो पेपर में नाम है वहीं तो आप लिखेंगे। तो पेपर में आपका नाम डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां पर भर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया, बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम तक क्लियर हो गया। उसके बाद से रिजल्ट मोड पर आते हैं। देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि सीजीपीए बेस पर होती हैं, जिसमें आपको मार्क्स नहीं बताया जाता है, सिर्फ ग्रेडिंग टाइप का दिया जाता है, सीजीपीए स्कोर टाइप का दिया जाता है। तो यहां पर आप अपने हिसाब से सीजीपीए और परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे। जब ये ड्रॉप डाउन मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो परसेंटेज और सीजीपीए दो ऑप्शन खुल करके आएगा। तो डीएलएड के कंडीशन में उत्तर प्रदेश में आपका परसेंटेज वाला कंडीशन है, यानी मार्क्स आपको अलॉट किए जाते हैं, और तो आप यहां पर परसेंटेज वाले को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका मार्क्स नहीं अलॉट किया गया सीजीपीए तो आप यहां पर सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड के कंडीशन में, तो उस समय फिर से पेज रिफ्रेश होगा और यहां पर 3 बॉक्स इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे, जिसमें पहला बॉक्स जो है वो आपसे टोटल मार्क्स का पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में डीएलएड जो होता है वो टोटल 3200 नंबर का होता है। तो यहां पर आप 3200 नंबर डाल देंगे और चारों सेमेस्टर को मिला करके आपका जितना नंबर है, चारों सेमेस्टर के सभी मार्क्स को आप जोड़ लीजिए। सभी मार्क्स को जोड़ने के बाद से मान लीजिए आपका नंबर 2800 आता है, तो यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स जो होता है उसमें 2800 भर देंगे और यहाँ पर परसेंटेज जो है वो ऑटो फिल हो जाएगा, अपने आप कैलकुलेट करके ले लेगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर पास ना सेलेक्ट करके अपीयरिंग सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपका मार्क्स का डिटेल पूछा ही नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपकी बैक लगी है या फिर अभी आपका फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो यहां पर आपको अपीयरिंग सेलेक्ट करना है। उस कंडीशन में आपसे मार्क्स के डिटेल नहीं पूछे जाएंगे। मार्क्स के डिटेल केवल तभी पूछे जाएंगे जब आप यहां पर पास को सेलेक्ट करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से नीचे यहां पर एक और ऑप्शन दिया गया इंस्टीट्यूट पिन कोड। देखिए बोर्ड अलग है और इंस्टीट्यूट अलग है। बोर्ड जिस
बोर्ड का मतलब ये हुआ कि आपका कॉलेज जिस बोर्ड या फिर जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसका नाम पूछा गया। और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि जिस संस्था से आपने डीएलएड या फिर बीएड किया हुआ है वो उसका पिन कोड आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बंदा है जो कि लखनऊ का रहने वाला है, लखनऊ का रहने वाला है और साथ ही साथ उसने जो डीएलएड किया है वो गोरखपुर से किया है। तो यहां पर गोरखपुर में जहां पर उसका कॉलेज सिचुएटेड था, जहां पर उसका कॉलेज स्थित था, उस जगह का पिन कोड आपसे पूछा जा रहा है, ना कि आप कहां रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपका बोर्ड कहां पर है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पीएनपी का पिन कोड भर देते हैं, तो पीएनपी का नहीं भरना है। इंस्टीट्यूट साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, यानी आपका डीएलएड या फिर बीएड का कॉलेज जहां पर है उस जगह का पिन कोड यहां पर आपको डाल देना है। ठीक है, आपका घर कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका बोर्ड यानी पीएनपी या फिर अन्य जिस भी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, मतलब कहने का मतलब कि जिस भी बोर्ड से आपका बीएड या फिर डीएलएड हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कॉलेज किस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो एजुकेशनल डिटेल में जो भी अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन था, अब मैं समझता हूँ कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट को पास करने के लिए रामबाण होता है कि आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के पेपर को सॉल्व कर लीजिए। 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुए थे सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट वाइज सबका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन करा दिया गया। अगर आप केवल उन सभी पेपर के सोल्यूशन को भी देख लेते हैं तो आप 120 प्लस ऐसे ही नंबर ला सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आवेदन कैसे करना है और पिछले वर्षों के पेपर का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन का डायरेक्ट लिंक आपको दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।